चलो अपन फंक्शन पढ़ रहे थे, कौन कौन से हो गए थे देखना है ना, बताना मेरे को। बेसिक फंक्शन ये बताना है, एक बार पहले बता चुका हूँ मैं है ना। सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है और मिन। तो बताऊँ इनको क्या, बता देता हूँ है ना। तो देखो ये संख्याएं सीधी भी लिखी रहती है और आड़े में भी। ये देखो अभी कैसी लिखी है, रो में लिखी, कॉलम में लिखी। अरे एक सेलेक्ट किए तो सेल में लिखा है। अभी बताओ, रो है। चल बताओ, अब शुरू से देखते हैं। कॉलम किसे कहते हैं, खड़ी वाली लाइनों को है ना, जिसमें क्या लिखा है ए बी सी डी, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। और रो किसे बोलते हैं, आड़ी लाइनों को। तो आड़े में क्या लिखा है 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही समझ जाना हमको, अगर ऐसे में सेलेक्ट है इसका मतलब क्या है, ये रो है। और अगर ऐसे सेलेक्ट है तो एक बार में सेलेक्ट हो जा रहा है तो कॉलम है। पर अगर ऐसे में भी इतना सेलेक्ट है तो भी कॉलम है, क्योंकि देखो खड़े में लिखा है। तो अभी देखो हम क्या करते थे, सीधे खड़े में लिखकर नीचे फंक्शन लगाते थे, लगाते थे कि नहीं लगाते थे। अब हम आड़े में लिखें, लिखेंगे नहीं लिखे आड़े में, फंक्शन कहाँ लगाना चाहते हैं, यहाँ। तो अब सेल एड्रेस कहाँ का देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब बताओ मुझे यहाँ का फंक्शन मतलब सेल एड्रेस क्या बन जाएगा, E3 से बोलेंगे तो J3 तक जाएगा, जाएगा। अगर के भी रहता तो के भी आ जाता, पर के में तो हमने ऑलरेडी क्या लगाया, फंक्शन। तो फंक्शन क्या लगा देखो जरा डबल क्लिक करके, इक्वल तो लगाना ही लगाना है ना। उसके बाद फंक्शन का नाम जो भी है, एक्स वाई जेड जो भी, अभी क्या है हमारे पास में सम, क्योंकि जोड़ना है, लिखा ही है देखो सम लगाना। और कभी भी शुरुआत किससे होगी, इक्वल से। और ब्रैकेट में क्या आता है ये बताओ जरा, ब्रैकेट में आता है आपका सेल एड्रेस स्टार्टिंग और सेल एड्रेस एंड, बीच का जो होता है आपका कॉलन आता है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, ब्रैकेट बंद करके एंटर करना है। उसके बाद देखो सम का मतलब क्या हुआ है बताओ मुझे, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, तो जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा ये बताओ, जोड़ दिया ना। अगर इसको जोड़ना चाहते तो भी आप जोड़ लेना। समझ में आया ये, सम मतलब समझ गए। पहले तो डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा कि भाई सम का मतलब क्या होता है, जिस भी सेल एड्रेस को लिखा जाएगा उनको सबको जोड़ देगा। ठीक है, सेल एड्रेस का मतलब समझ रहा है, एक भी हो सकता है, एक को तो वैसे जोड़ना नहीं पड़ता, दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक सेल एड्रेस को क्या करेगा, ये जोड़ कर दिखाएगा। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए काउंट, तो काउंट क्या करेगा, जितनी भी सेल एड्रेस लिखे उसको गिनकर बताएगा, जोड़कर नहीं बताएगा। क्या बताएगा, गिनकर। काउंटिंग करना समझते कि नहीं, 1 2 3 4 5 है ना। तो ऐसे ही देखो चेंज क्या हुआ, ये तो पता चल गया आपको सेल एड्रेस निकालना। देखो इसका सेल एड्रेस क्या निकलेगा, कहां से कहां तक लिखी वैल्यू बताओ, समझ गए ना। अब यहां जाकर देखोगे तो कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा, सिर्फ चेंज क्या है, फंक्शन का नाम। भाई आप मतलब पेंटिंग का काम किसी दूसरे पर्सन से कराना चाहते हैं और बिजली फिटिंग का काम किसी दूसरे से, पर बुलाना तो दोनों ही पड़ेगा है ना। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है, भाई तू कर दे या फिर तू कर दे। तो सबका काम करने का ढंग एक सा थोड़ी होगा। काउंट का काम क्या है बताओ जरा, गिनने का। और सम का काम क्या होगा, जोड़ने का। तो सिर्फ हमने क्या बदले, नाम, नाम ही बदले, नाम बदला तो काम बदल गया। तो ये काउंट क्या करेगा, गिनने का। अब देखो यहां भी क्या लिखा, देखो यार इसका सेल एड्रेस बताओ मुझे, E4 है। ये देखो यहां देख लिया करो जाकर है ना, कंफ्यूजन में नहीं। देखो यहां आए और वैल्यू जहां लिखी सीधे लेफ्ट में मुड़ गए। तो E5 से लेकर आगे चले जाओ J5। चेंज क्या हुआ देखो जरा, सिर्फ एवरेज। और जब नाम चेंज हो गया तो काम चेंज होगा कि नहीं, होगा। तो एवरेज क्या है, औसत। औसत का मतलब क्या है, मध्य वैल्यू निकालेगा, मतलब सब ऊंचे नीचे जो भी है। तो अपन ऐसा मान लो जैसे कारपेंटर के पास देखे होंगे ना, वो चिकना करने वाली मशीन रहती है, ग्राइंडर या जो भी बोलो, तो सबको बराबर कर देता है कि नहीं, बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा। मतलब बड़ा तो नहीं करता पर लेवल में ला देता। यहाँ क्या हो रहा है, छोटी वाली वैल्यू को बड़े से निकाल कर दे देंगे, तो वो क्या करेगा, बराबर कर देगा, यानी कि एवरेज कर देगा। तो एवरेज सभी सेल एड्रेस में जितने भी वैल्यू लिखी उसको एवरेज निकाल कर दे देगा। जैसे देखो यहाँ क्या आया 31.8। अब देखो कहीं 62 लिखा है, कहीं 25 लिखा, कहीं 27 लिखा। देखो तो जो 62 लिखा उसको सबको बराबर बांट दिया उन्होंने है ना। उसके बाद देखो क्या लिखा है, मैक्स। मैक्स क्या करेगा बताओ जरा, बड़ी वैल्यू। यहाँ बड़ी वैल्यू कौन सी है देखो, अभी तो हमको पता चल गई, पर यदि नहीं पता चलती तो हमको क्या निकालना, मैक्स के द्वारा। समझ गए। तो बीच में क्या लिखना, फंक्शन का नाम मैक्स। और मिन क्या करेगा, उल्टा, बड़ी संख्या के बदले में क्या निकालेगा, छोटी। तो सेम है वही, देखो जरा, आपको सिर्फ फंक्शन के नाम याद होना चाहिए और उनका काम, बाकी लगाने का फॉर्मेट सबका सेम है। उसके बाद मैंने इफ बताया था आपको, इफ क्या करता बताओ जरा, बना था कि नहीं बना था किसी से, नहीं बना था। देखो एज है, तो
एज या फिर कोई भी कंडीशनल वैल्यू को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ देखो मान लो 20 मतलब यहाँ 17 एज लिखी है, हमने एक क्राइटेरिया दिए होंगे इसके अंदर। देखो इफ तो वही है, इक्वल भी वही है, ब्रैकेट स्टार्ट करे वो भी है, पर अंदर चेंज होता है लॉजिकल वैल्यू। देखो लॉजिकल टेस्ट होता है कि जो मतलब जिसमें भी 17 लिखा, कहाँ लिखा देखो जरा, ये F10 बड़ा है या बराबर किसके, 18 के। अगर है तो कॉमा लगा सही आंसर में क्या देना है, और अगर नहीं है तो गलत आंसर में क्या देना है। और कभी भी आंसर को कैसे फीड किया जाता है, डबल कोट के अंदर। डबल कोट को आप अगर ऐसे लिख दोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हटा दिया, अब देखो एक बार में हट गया ना, अब देखो मैंने लगा ये भी डबल कोट जैसे दिख रहा है, पर हटेगा कितने बार में, तो वो सिंगल कोट है। कभी भी आपको शिफ्ट के साथ ही लगाना है, सिंगल सिंगल करके लगाओगे तो गलत हो जाएगा, है ना, कभी कभी किसी का रन नहीं होता। तो यहाँ देखो ये लगाया अपन ने क्या, सही। देखो नीचे लिखा भी होगा ट्रू, मतलब सही आंसर, और नेक्स्ट क्या लिखा है, फॉल्स, यानी कि ये वाला गलत आंसर। तो गलत कब होगा, जब ये वैल्यू देखो यहाँ जो F10 में जो वैल्यू लिखी वो 18 से बड़ी नहीं होगी, तब ये गलत होगा। और अगर बड़ी हो जाएगी और बराबर हो जाएगी तो सही होगा। तो अभी देखो गलत है कि नहीं, यहाँ देखो जरा एंटर, 1 मिनट, अपन ने वैल्यू नहीं दी है, एंटर करे, अब भी तो सही आ रहा था। यहां देखो ये अपन ने दिए 18 और एंटर करे तो क्या बोल रहा है, देखो जरा क्यों आ रहा है, हाँ। और अगर हम यहां कर लेते 18 तो आ गया। और ये आंसर अपन बदल सकते हैं कि नहीं, कुछ भी रख सकते हैं, बस मीनिंगफुल होना चाहिए। हिंदी में लिख दो वेरी गुड या जो भी है। जैसे मान लो अपन मार्कशीट बनाएंगे, तो मार्कशीट में एक बच्चे का मार्क्स मान लो 33 नंबर से ऊपर आ जाता है, तो अपन उस नंबर मतलब उस सब्जेक्ट में कह देंगे उसको वेरी गुड। और जिसमें नहीं आया तो क्या बोलेंगे, ग्रेस या फेल या 80 के 80 कुछ तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो अगर पास होता है तो यहाँ अपन 18 देंगे क्या 33 देंगे, 18 में पास होते क्या, कितने में होते, तो यहाँ क्या दे दोगे जब मार्कशीट बनाओगे। और अगर आप यहाँ आंसर चेंज करोगे तो यहाँ चेंज करोगे, डबल कोट तो चेंज नहीं करोगे, ठीक है, समझ गए। चलो मार्कशीट भी बनाएंगे अपन। एंड का मतलब क्या था, एंड मतलब होता है एक साथ सभी, मतलब आपसे बोला जाए कि ए और बी और सी और डी इधर आओ, क्या मतलब क्या है, सभी आएंगे तब पॉसिबल, मतलब कंडीशन सही है कि फिर कोई एक आएगा जब। और अगर मैं बोल दूं ए अथवा बी अथवा सी इधर आओ, इसका मतलब क्या है, कोई एक, समझ गए। तो और मतलब अथवा, और एंड मतलब सभी। तो यहाँ पे सभी सही होंगे, मतलब एक मिनिमम क्राइटेरिया होगा कि भाई 33 नंबर में से सभी को आगे मिलना चाहिए, तभी क्या आएगा, ट्रू। और यहाँ में से किसी एक को आ जाए तो ट्रू। तो देखो अंदर क्या लिखा है, लॉजिकल टेस्ट तो वही है जैसे इफ में लगाए थे ना अपन ने, कि देखो अगर पहले सेल की वैल्यू बड़ी है किससे, 33 से, दूसरे सेल की वैल्यू बड़ी है 33 से, तीसरे की बड़ी है, चौथी की बड़ी है, तो सबकी तो बड़ी है अभी लगभग। देखो जरा किसी की छोटी है क्या, अगर हम छोटा कर देते मान लो 30 कर दें तो क्या हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड का मतलब हुआ जितने भी सेल एड्रेस हमने दिए अंदर, ये देखो वहां कितने दिए, 4, चारों में मिनिमम क्राइटेरिया से क्या होना चाहिए, ज्यादा या उसके बराबर भी हो तो चलेगा। देखो बराबर लगा ना, तब क्या आ जाएगा, ट्रू, और नहीं तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब यहाँ देखो किसी में कम ज्यादा लिखा, अंदर क्राइटेरिया देखो क्या लिखा, 33 लिखे अपन ने सब में, परंतु सब में 33 होने के बावजूद भी यहाँ पे एक में बस है 33 से ज्यादा, तो भी क्या बता रहा है। और अगर ज्यादा में कर देंगे तो कोई दिक्कत हो रही उसको, क्यों नहीं हो रही, एक में तो रहने चाहिए, ज्यादा में भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर किसी में नहीं है तो देखो यहाँ कर दो 2, फिर यहाँ भी कर दो 2 और यहाँ भी कर दो 2, अब क्या बताया, क्यों, किसी में भी एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। देखो जरा सब में 33 है और कहीं एक भी 33 है क्या, तो किसी एक में तो करो। यहाँ मान लो अपन ने किसी एक में कर दी, क्या बता रहा। उसके बाद देखो नॉट, नॉट का मतलब जो वैल्यू हमने यहाँ लिखे हैं अगर वो ट्रू होना चाहिए तो ये फॉल्स कर देगा, क्योंकि सामने क्या लगा है, देखो हमने क्या बोले, अगर E13 बड़ा है या बराबर है 18 के तो सही बात, बड़ा तो है, पर सामने क्या लगा है, नहीं है बड़ा, जबकि है। तो जब नहीं पहले बोल रहा क्या बताएगा, गलत। क्यों, क्योंकि जो वो बोल रहा है वो गलत है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है वो 18 से बड़ा है। और अगर वो बोल देता है भाई ठीक है, मान लो चलो यहाँ अपन कर देते हैं 15, तो देखो अभी क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, हाँ नहीं है E13
18 से बड़ा या बराबर, तो सही बात, नहीं तो है, नहीं है ना, और होगा तो क्या बताएगा, गलत, क्योंकि है वो, देखो अभी है ना, तो जो उनने बोला वो गलत है, और जो उनने बोला वो सही कब कब होगा, जब ये सही में होगा, ठीक है। उसके बाद देखो सम इफ है और काउंट इफ। काउंट इफ तो ऑलरेडी देखे अपन ने, मार्कशीट बनाए थे क्या, है ना। काउंट इफ का मतलब क्या हो जाता है, इनमें से पर्टिकुलर चीजों को गिनेगा। मान लो यहाँ पे देखो 1 2 3, 50 कितने लिखे हैं, और अगर 4 भी कर देते हैं, मान लो यहाँ पे ये भी कर दे, देखो कितना हो गया, और अगर यहाँ हम कर देते हैं मान लो 5, अभी कितने बचे। तो यहाँ देखो काउंट इफ तो लगेगा, सेल एड्रेस जो रेंज रहती है वो भी लगेगी, अंदर हमको क्या गिनना है। और अगर ये 50 देखो डबल कोट में लिखे, अभी डबल कोट में लिखे बगैर डबल कोट के, बिना डबल कोट के लिखे, और अगर अल्फ़ाबेट लिखते तो जैसे ABCD गिनना होता तो उसको डबल कोट में लिखते, कैसे लिखते, हाँ, कभी भी स्ट्रिंग को डबल कोट में लिखना। चलो मार्कशीट एक बार और बता दूंगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत, और इफ लगा दिए मतलब कंडीशन के हिसाब से, तो वही चीज है। देखो एवरेज तो लगा ही है, साथ में क्या लगा, सेल एड्रेस भी लगाना बन ही जाएगा आपसे। एवरेज उसी चीज का निकले जो 50 के बराबर। अभी 50 के बराबर कितने हैं, 3 है, तब क्या बताया उनने, एवरेज 50, ठीक है। इसको भी कर देंगे, देखो भाई 50 चाहेगा, क्योंकि देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, कम ज़्यादा वैल्यू को बराबर करके दिखाना, ठीक, तो उसकी दिक्कत नहीं है। चलो ये तो एवरेज। सम इफ भी होता है, देखो सम इफ का मतलब क्या हो जाएगा, जो 50 वही सम आए। देखो ध्यान से, यहाँ भी सेल एड्रेस वैसे ही है, अंदर क्या लिखा है, सिर्फ 50 ही जुड़ेगा। देखो सम का मतलब क्या हुआ, जोड़ना, इफ का मतलब कंडीशन, तो कंडीशन के लिए क्या लगाया अपन ने, 50 ही जुड़ेगा। तो देखो 50 कितने हैं, तो 3 का कितना आया टोटल, और अगर हम 50 यहां भी कर दें तो जहां भी 50 आएंगे उन सबको जोड़ लेगा। कंडीशन लग रही कि नहीं लग रही, तो जहां भी कंडीशन लग रही मतलब इफ आ गया, और जोड़ रहा मतलब सम आ गया, ठीक है। तो इनका उपयोग भी होता है। कोड देख लिया था अपन ने, केयर कोड क्या करता है बताओ जरा, ये जो सिंबल लिखा है या अल्फाबेट लिखा उसको किस में बदलेगा, नंबर में, नंबर। अच्छा ये नंबर कैसा होता है ये पता होगा आपको, आस्की कोड होता है कि नहीं होता है, जो कीबोर्ड कन्वर्ट करके देता है कंप्यूटर को। और कैरेक्टर क्या करता है, जो भी हमारा नंबर लिखा है उसको आस्की कोड को नंबर कैरेक्टर में बदलेगा। कैरेक्टर मतलब ABCD अल्फाबेट जो भी हो, और ये अपर के लोअर केस को अपर केस में बदलेगा, अपर केस को लोअर केस में। लेफ्ट में से किसी संख्या को निकालेगा, 3 अंक हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। राइट में से किसी संख्या को, मतलब जितने भी आपको देना, जैसे देखो 5 दिए हैं तो कितने आ गए, 5 करे थे, इसका उपयोग बन गया होगा, है ना। कॉनकैटिनेट का मतलब हो जाता है ये, जैसे यहाँ ये 2 शब्द है, इन दोनों को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। देखो हमने दिए होंगे F24 और F25, दोनों को जोड़कर ला दिया। लेन का मतलब हो जाता है जो भी शब्द लिखा हो उसमें कैरेक्टर्स की संख्या कितनी है बताओ जरा, 8। किसकी, इस वाले की। अगर मान लो यहाँ में, चलो यहाँ कहीं चेंज करते हैं, ये सेल एड्रेस बदल देते हैं, कहाँ पे करते हैं, चलो इसका कर लेते हैं। ये क्या है सेल एड्रेस बताओ जरा, G26, तो इसका नाम कर देते हैं G26, ठीक है। अब देखो जरा कितनी है संख्या रमेश में, 6, तो ये लेंथ बताता है। लेंथ मतलब, चलो लेंथ समझ गए आप, लेंथ मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई। चलो आगे देखो, नाउ आपसे बन जाएगा अभी का टाइम और आज की डेट, क्या निकाल के देगा, नाउ। और लगाना क्या है, सिर्फ नाउ लिखना, ब्रैकेट लगाना, कुछ ज्यादा आपको सेल एड्रेस नहीं लिखना। सेल एड्रेस लिखने की कोशिश मत करना। अच्छा टुडे में भी सेल एड्रेस नहीं लिखता, टुडे मतलब यहाँ देखो जो डेट दिख रही है वो दिख जाती है, और डे मतलब इस कंप्लीट डेट में से डे निकाल कर देगा, लगाए होंगे इसको, है ना। मंथ, डे के बदले मंथ लिख दो, और मंथ के बदले में ईयर लिख दो। तीनों को जोड़ना है तो देखो यहाँ आप डेट लगा दो, और तीनों को आप कॉमा लगा के लिख दो। अब कॉमा कैसे लगाना है भाई, ईयर पहले लिख लो, फिर मंथ लिख लो, फिर डे लिख लो, आगे पीछे मत करना, वहां पे आगे पीछे करोगे दिक्कत होगी। फिर आवर आपको पता चल गया, कंप्लीट टाइम में से क्या निकालेगा, आवर यानी कि घंटे। उसके बाद मिनट निकालेगा, सेकंड निकालेगा, और अगर तीनों को जोड़ना कौन सा फंक्शन लगता है, टाइम, ये भी बन गया। अब देखो आपको दिख रहा है एक और क्या, ABS। ABS का मतलब एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू, एब्स्ट्रैक्ट मतलब परिवर्तित वैल्यू। अब जैसे मान लो आपने क्या लिखा है, देखो यहाँ उदाहरण के लिए हम यहाँ देखते हैं, हम लिख देते हैं -25। क्या लिखे अपन ने बता जरा,
-25। और अगर लगा देते ABS और ब्रैकेट लगाएं, कौन सा सेल एड्रेस है? G42। तो एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू का मतलब परिवर्तित, मतलब उसका अपोजिट आएगा। देखो क्या आया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। पर एक बात बता, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होगी, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू को किस में बदलेगा? वो पॉजिटिव में। तो उसके लिए क्या यूज किया अपन ने? ABS। ABS मतलब एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो इसको हटा देता हूं। इवन का मतलब क्या हो जाता है? सम संख्या। और ऑड का मतलब विषम संख्या। मान लो आपने लिखे 13, 13 क्या है? विषम। विषम का मतलब समझते कि नहीं? एक 3 5 7 जो भी है, और सम मतलब 2 4 6 8 10। तो अभी ये क्या है? विषम। और विषम को हमको क्या करना है? सम में कन्वर्ट करना है, यानी कि इवन में करना। क्या है बताओ जरा ये? G43। तो अब मुझे बताओ 12 लाएगा या 14 लाएगा? 13 का साथी कौन हो सकता है? आप खुद सोच के देखो। 14 ही होगा, पीछे तो आएगा नहीं। और 11 का साथी क्या होगा? 12। तो ये क्या लाएगा? समझ गया? निकटतम सम संख्या लाकर देगा। निकटतम मतलब समझ रहे? सबसे करीबी वाली। अब ये मत बोलना 13 करीब 12 भी है। भाई कभी भी आप सोचो, आपसे बोला जाएगा कि आपको 50 चाहिए 60 चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? 60 ही बोलोगे ना, 50 तो 40 तो बोलोगे नहीं। तो वही सिस्टम उसका भी है। ठीक है, अब अगर अपन सम संख्या लिख देते हैं, मान लो यहाँ पे अपन ने क्या लिखे, क्या लिख देते हैं अपन? 14। तो 14 में वो विषम संख्या कौन सी लाएगा? बताएगा कोई? 13 लाएगा? देखते हैं अभी। जी मैंने अभी क्या बताया था आपको? आगे ही ले जाएगा। ठीक है, पीछे लाएगा क्या? नहीं। तो निकटतम सम संख्या, निकटतम विषम संख्या कौन लाएगा? इवन और ऑड। मोड क्या करेगा? मोड जो है आपका, ये देखो, ये दोनों संख्याएं जो है यहाँ पे भाग देगा वो। चलो यहाँ पे देख लेते हैं अपन। जैसे 25 और 25 हमने लिखे हैं, यहाँ पे लिख दे। 25 में किसका भाग जा सकता है वैसे? 5 का। 4 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पर नहीं जाएगा तो कुछ तो बचता है, क्या बोलते हैं उसे? शेष। शेष बोलते हैं ना, रिमाइंडर बोलते हैं उसे इंग्लिश में। बोलते कि नहीं बोलते? तो शेषफल निकालने का काम कौन करेगा? ये मोड। MODE नहीं है, सिर्फ MOD है। तो देखो जैसे अपन ने लिखे MOD, पहला सेल एड्रेस क्या है जिसमें भाग देना है? H45। जिसके द्वारा भाग दिया जाना है वो कौन सा है? ये ब्रैकेट लगाए, देखो वहां लिखा भी होगा नंबर, जिसमें भाग देना है। जिसके द्वारा भाग देना उसको बोलते हैं डिवाइजर। और ब्रैकेट को अपन ने बंद कर दिए। देखो क्या आया? कायदे से एक ही आना चाहिए। 4 का भाग देखो 24 तक ही जाएगा ना। और अगर हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 कहाँ तक जाएगा? तो भी 24 तक जाएगा। और अगर हम 7 का भाग देते हैं, कितना जाएगा? 21। बचेगा कितना? देखो आ रहा है। शेषफल कौन निकालता है? मोड। और अगर MOD की बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो यहाँ देखो कौन कौन सी वैल्यू लिखी? 24, 24, 26, 27। पर आंसर क्या आया? ये सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू को निकालता है, यानी कि जो भी सेल एड्रेस हमने लिए हैं रेंज, उनमें सबसे ज्यादा रिपीट जो हुआ है उसकी वैल्यू को निकाल कर कहाँ लदेगा? आंसर में। कौन सा वाला? MODE वाला। और इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेल एड्रेस देना है। कंडीशन नहीं, क्राइटेरिया नहीं, कुछ नहीं लगाना। ठीक है, जैसे हम सम निकालते कि नहीं, सम निकालते वैसे ही आपको क्या करना है? यहाँ पे सेल रेंज देना है। समझ गए? नेक्स्ट है पावर। पावर का मतलब समझते कि नहीं आप? पावर सुने कहीं मैथ्स में या फिर कहीं भी सुने होंगे। ए की पावर 2 क्या होता है उसका मतलब? ए की पावर 2 का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं 2 की पावर 2 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? जितनी भी पावर रहती है उसका मल्टीप्लाई होता है, मतलब वो संख्या का। हाँ। और ए की पावर 3 कर दी अपन ने तो ए की पावर 3 मतलब क्यूब हो जाता है। तो ए का कितना आएगा? 2 का गुणा 2 में करो कितना आता है? और फिर 2 का गुणा 4 में करो तो मतलब क्यूब आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ क्या लिखा है बताओ जरा? 2। चलो अपन अलग से करते हैं, उसको रहने दो। मान लो आपसे पूछा जाए 5, और 5 की पावर कितनी है? 2। और यहाँ लगा देते अपन अलग से क्या? पावर। यहाँ देखो 2 संख्या फिर आ गई। क्या आया? नंबर जिसमें पावर लगाना है 5। कहाँ लिखा है?
कहाँ लिखा बताओ जरा, J47, जो पावर है कहाँ है पावर, और ब्रैकेट को बंद। देखो क्या आया, आएगा 25 ही। और अगर अपन 3 कर देते पावर तो, और 4 कर देते तो, समझ गए, मतलब इसके ऊपर पावर लग रही 4 लगी, मतलब 4 को 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे करके गुणा होगा, ठीक है। और अगर अपन यहाँ कर देते 2 तो क्या होगा, 8 तक तो जा ही रहा था क्यूब, फिर 2 बार करे तो 16 आ गया। और अगर अपन 3 कर देते तो, समझ गए पावर मतलब, समझ में आया कि नहीं। पावर मतलब एक नंबर के ऊपर कितना, मतलब आप 2 लगाना 4 लगाना, उतने बार जो है कैलकुलेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट सुने कि नहीं कहीं, प्रोडक्ट का मतलब हो जाता है गुणा करना, ठीक है। क्या हो जाता है, तो 5 का देखो यहाँ पे देखो, ये अपन ने लगाया 5 और यहाँ लगाए 10, और फिर एक लगा लो 5 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। चलो, और अगर अपन तीनों को कर देते तो गुणा, एक मिनट, प्रोडक्ट ब्रैकेट जैसे शुरू करे, देखो क्या बोल रहा है, यहाँ कुछ नहीं बोल रहा, वो कॉमा लगा लगा सारे नंबर लिख दो बोल रहा है। कितने नंबर हमारे पास में, 3 है। पहला नंबर क्या है, 5 है, पर 5 ना लिख के हम क्या लिखते हैं, सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस क्या है बताओ जरा, J48, कॉमा लगाओ, दूसरा वाला बताओ, फिर तीसरा बताओ, L है ना, L48। और कुछ होगा तो भी लगा सकते हैं, जितने होंगे कॉमा लगा लगा के लिख दो आप। और जैसे हमने एंटर करे सबको मल्टीप्लाई कर देगा, तीनों के बीच में ऐसा मान लो गुणा लग गया। तो अब देखो 5 में 10 का गुणा करे तो 50, फिर 50 में 2 का गुणा करे तो, और अगर इसकी जगह 50 कर दे तो, समझ गए, मतलब सबको मल्टीप्लाई करेगा वो। और पावर तो ऊपर लगाता था। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, प्रोडक्ट के बाद देखो राउंड। राउंड का मतलब क्या होता है, जैसे आप दुकान गए, दुकान जाके बोलते हैं कि भाई कोई सामान लेना है, फिर मोल भाव करते हैं आप, है ना, 1500 की चीज़ है, आप क्या बोलते हैं, हाँ कम करो, 1350 दे दो या 1250 दे दो, ठीक है। तो 1250 ना देखे वो क्या बोलेगा, ठीक है भाई राउंड फिगर में 1300 दे दो, बोलते कि नहीं बोलता, ठीक है आप 1250 मत दो, ज़्यादा मत दो, राउंड फिगर में क्या दे दो, 1300 दे दो। मतलब एक अनुमानित जो वैल्यू है वो दिखाता है वो। जैसे आप देखो यहाँ पे 25.666 ऐसे लिख देते हो तो ये आ गया है, ठीक है। पर आप राउंड निकालोगे तो राउंड फिगर ही बोल दोगे उसको, ऐसा मान लो, ठीक है। राउंड का मतलब क्या हुआ, राउंड फिगर। तो नंबर कहाँ लिखा बताओ जरा, K49 में। अब आपसे बोला जाएगा कि यहाँ तो देखो 666 ढेर सारे हो गए हैं, पर आप क्या बोलोगे, राउंड फिगर में 2 वैल्यू दे दो, मतलब 50 पैसे या जो भी है, 25 पैसे, ऐसा नहीं बोलोगे। अब इतना सारा पैसे कहाँ से लाओगे, ये तो ज़्यादा ही हो गए। तो 10 डेसिमल पॉइंट के 2 ही अंक तक जाते हैं ना, कि ज़्यादा जाते हैं, 2 ही, 50 पैसे जाएंगे, 99 पैसे हो जाते तो ऑटोमेटिक वो इधर कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे कितनी वैल्यू देंगे, 2 ही देंगे। तो 2 दिए और एंटर करें, देखो उनने राउंड फिगर में ला दिया है, ठीक है। मतलब आपको डेसिमल पॉइंट के 2 अंक तक, ये कभी कभी ज़्यादा आ जाती है ना दशमलव बाद, उसके लिए लगाने के लिए। और एक तरीका और बताऊं इसका, देखो यहाँ अपन गए थे कि ये वाला गए थे नंबर में, यहाँ आपको 2 साइन और दिखेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब होगा उसमें से देखो संख्या घटाएगा, और इंक्रीज का मतलब देखो आप यहाँ कितने भी घटा दो या बढ़ा दो, जो राउंड फंक्शन है वो ऑटोमेटिक उसको क्या कर रहा है, देखो राउंड फंक्शन ने क्या करा, उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ फंक्शन लगा है। पर ये तो ज़्यादा है, पर इसको पहले से कम करना था, आप ऐसे कम कर देना, यहाँ से बात की पंचायत खत्म राउंड फंक्शन की, है ना। यहाँ से भी कर सकते हैं, चलो ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं। स्क्वायरिटी का मतलब, चलो पावर का मतलब क्या था, पावर मतलब क्या था, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर या क्यूब निकालना। और स्क्वायरिटी का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, सुने हो, वर्गमूल सुने कि नहीं, सुने हो ना। तो यहाँ देखो वर्गमूल का मतलब, जैसे मान लो आपको 81 लिखा जाता है, ठीक है, और यहाँ आप लिखते हो SQRT। आप एग्जाम में जाते हो, बोले ये किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, एग्जाम में आता है मैथ्स में कुछ भी, तो इतनी बड़ी संख्या दे दिए 10-12 डिजिट की, और फिर बोलते निकालो, थक जाओगे। तो ऐसे आप लास्ट की डिजिट के हिसाब से ट्रिक याद करते हो मैथ्स में। तो यहाँ SQRT आप डायरेक्ट निकाल सकते, कौन से सेल में लिखा है 81, G50,
किसका है ये? और अगर अपन लिख देते 121 तो 121 किसका है? वर्ग, वर्गमूल निकालेंगे तो किसका है? और 625, 125 तो किसी का नहीं होगा मेरे को लगता है। नहीं है, नहीं है तो देखो दशमलव आ रहा, यानी कि बिना दशमलव चीज आएगी तभी आप मानोगे। मान लो आप 64 लिख देते हो, देखो है ना, तो वर्गमूल कौन निकालेगा? SQRT, स्क्वायर रूट। ठीक है, याद रखना, मीनिंग याद रख लिया करो। चलो नेक्स्ट क्या है? रैंक का मतलब क्या होता है? 50 लोग पास हुए क्लास में, इस बच्चे की रैंक क्या है? बोलते कि नहीं बोलते? फर्स्ट रैंक है, सेकंड है, थर्ड है, कैसे निकालोगे? कुछ तो तरीका होगा, तो वही तरीके को क्या बोलते हैं? रैंक फंक्शन। तो यहाँ देखो क्या क्या लिखा, बताओ जरा अपने पास में। एक बच्चे को मिला 82, मतलब परसेंट बना, मान लो एक बच्चे कितना बना है, और एक बच्चे का 98, और एक बच्चे का बना है 85, और एक और का बना है 93। आप तो आसानी से बता सकते हैं फर्स्ट रैंक किसकी है। पर यही संख्या अगर 50 में लिखी तो वहीं 98 देखोगे, वहीं 85 देखो, कंफ्यूजन में, मतलब थोड़ा सा आंख वो जो है आपकी कंफ्यूजन में ला देगी। तो यहाँ तो आपको कम वैल्यू लिखी, पर हम कम में लगाना देख लेते, पूरे में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो नीचे आप सेल, मतलब हर एक में फंक्शन लगाओगे, हर एक के बाद फंक्शन लगाओगे, तभी क्या बताएगा वो? आपकी रैंक बताएगा। तो चलो यहाँ पे हम जो है देखो, आपको ढेर सारा दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ, थोड़ा सा रैंक तो लगाना ही है। ये कोई अलग तरीका है क्या? नहीं। ब्रैकेट भी। अब देखो पहला सेल एड्रेस जो है वो है इसी का, किसका है? देख लो ध्यान से जरा, है उसी का। दूसरा सेल एड्रेस किसका है? देखो जरा। अच्छा, ये सेल एड्रेस के बाद और कुछ कुछ लगा है ना, देखो दिख रहा है, डॉलर। ठीक, हटा दिए। अब ध्यान से देखो, आप समझ में आ गया होगा क्या लिखा है। D51 कहाँ लिखा है? D51 लिखा है क्या? नहीं है। हाँ एक मिनट, एक हाइड है, एक हाइड है, यहाँ से इसको कर दो फिर से अनहाइड। हाइड हो गया। अच्छा हाइड कर दी है अपन ने, अनहाइड करो ना। ठीक है, अब देखो जरा, D51 इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ से था वो, समझ गए। यहाँ पे भी अपन जो है इसको हटा देता हूँ पहले में। डॉलर मतलब समझते ही कि नहीं? करेंसी है, हाँ अमेरिका की। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर चलता है, US डॉलर, ऑस्ट्रेलिया डॉलर, नाम सामने लग जाता है। ऑस्ट्रेलिया डॉलर, डॉलर है ही, वैल्यू अलग अलग हो जाती है। इंडियन रुपीज़, सामने रुपया भी बहुत सारी कंट्रियों में है, सामने क्या बोलना पड़ता है अपने को? इंडियन रुपीज़, तभी तो मैं पहचानेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो, D51 समझ गए, इसी का, और D51 फिर से समझ गए होंगे, इसी का। पर बीच में कॉलन का मतलब से कहाँ तक, देखो जरा, मतलब कंप्लीट। ये क्या है? ये रेंज है। ये क्या है? इसका मतलब यहाँ पे ये जो है ये इसी सेल का एड्रेस है, और सेकंड कॉमा लगा के दी हमने, कंप्लीट जितने की रैंक निकालना है। मान लो एक बच्चे का कैलकुलेट करेंगे पहले, भाई इसका कितना बना है, फिर उस परसेंट से सभी का तुलना करेंगे, समझ गए, तभी तो निकलेगी रैंक। और 0 का मतलब हो जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग फॉर्मेट में निकलेगा वो। तो 0 और 1 आता है। ठीक, असेंडिंग समझते कि नहीं? बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। ठीक है, तो 0 से अभी आपने लेन देन नहीं लेना है, उसको रहने दो, वैसे ही 1 भी कर सकते हो उसको। तो जैसे हमने एंटर करे तो देखो इसकी रैंक क्या आ गई? सेकंड आ गई ना। अब 1 किसी न किसी को होगी, तो यही काम हम इसमें भी क्या करेंगे, फिर से देखो यहां पे भी क्या करेंगे, इसी सेल का एड्रेस, और यहां हमने ये डॉलर लगाया है, तो डॉलर को आपको हटाना है अभी, फिर बाद में दिक्कत आएगी तो मैं उसको लगाना बताऊंगा कैसे लगाते हैं। डॉलर का मतलब लॉक करना होता है। ठीक है, तो ये डॉलर हटा देना, हटा देना, क्या आपके पास तो रहेगा ही नहीं वैसे भी। ठीक है, तो आप कैसे हटाओगे? तो E51 इसी का सेल एड्रेस, और ये कॉमन याद रख लो सब में, मतलब पहला सेल एड्रेस से आखिरी तक का सेल एड्रेस, और बाद में कॉमा लगा के आएगा 0। इसका मतलब हर एक में आपको जहां लगा रहा है, मान लो जिसके नीचे लगा रहा है उसका सेल एड्रेस आएगा, कॉमा लगा के कंप्लीट रेंज आएगी, और 0 आएगा। बस इतना काम करना और आपकी रैंक निकल जाएगी। तो देखो यहाँ 1 आ गई। मान लो ये व्यक्ति की जो है यहाँ पे दे देते हैं हम कितनी, 78। तो देखो अभी रैंक क्या हो गई? अब बाकी किसी न किसी की 2 हो गई होगी, हुई कि नहीं होगी? तो सबसे तुलना हो रहा है, बाद में निकलता है ना ओवरऑल। जैसे इस बच्चे का मैं कर देता हूँ, चलो ये ज़्यादा हो चक्कर है, इसको 65 कर दो,
तो देखो कितनी रैंक आ गई उसकी, और फर्स्ट किसकी हो गई। तो हमने फंक्शन लगा कर रखे इसलिए वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, काम कर रहा है। समझ गए। तो रैंक का फंक्शन मैं पेस्ट कर दूंगा ग्रुप में, आप टेंशन मत लो। चलो ये बाकी के फंक्शन हमारे अभी काम के नहीं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हैं। तो अभी आज के उसमें अपन देखें तो कंप्लीट अपने फंक्शन हो चुके हैं। फॉर्मूला आपको समझ में आ गए थे। फॉर्मूला मतलब अपनी मर्जी से कस्टमाइज होते हैं, यानी कि हमको मन से अगर कैलकुलेशन करना है, अपनी मर्जी से कस्टमाइज करके कैलकुलेशन करना, क्या लगाते हैं, फॉर्मूला। और अगर प्री डिफाइन है एक्सेल के द्वारा, जो पहले से डिफाइन है, उनको क्या बोलते हैं, फंक्शन। जैसे सम है, मैक्स है, मिन है, काउंट है, जैसे बहुत सारे फंक्शन हमने देखे। ऊपर से देखो 5 ये हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ कितने हो गए आपके, ये देखो ये आपके 3 और 4 कितने हो गए, 7 और 5 12, 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20, 20 और 6 किसके हो गए, डेट के, ठीक है, कितने हो गए, 26, और 3 किसके हो गए, टाइम, 4 हो गए टाइम के, ठीक है, 26 और 4 30। उसके बाद देखो यहाँ गिनो जरा, ये कितने हो गए, ये 5 हो गए, और 5 नीचे 10, 30 और 10 40। तो आपको 40 फंक्शन बनना चाहिए अच्छे से। 40 फंक्शन बन गए तो अपन बाद में फिर बना के देखेंगे। देखो अटेंडेंस सीट आपने बनाए होंगे। अब अटेंडेंस सीट में भी आपको ये भी काम करना है कि जहां अब्सेंट है वो खतरे का निशान आ जाए खुद ब खुद। अब देखो हम यहाँ देखना, प्रेजेंट है अभी बंदा, अगर ये धोखे से अब्सेंट होता है तो देखना ध्यान से क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक रेड आ गया। कुछ ना कुछ तो कारण होगा, क्यों आया देखो जरा, ये आया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, ठीक है, कोशिश करना लगाने की। और देखो अब्सेंट रेड है तो वो तो हमने कर दिए। कॉमन फॉर्मेटिंग करना तो आपसे बनती भी होगी, ये देखो कॉमन फॉर्मेटिंग, पर आपको करना क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद अपन फीस रिकॉर्ड बनाएंगे। देखो फीस रिकॉर्ड मतलब जिनने जितनी फीस दे दिया उसकी पेड, और जिसका बैलेंस बचा वो यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, आपको बनाना है आगे चल के। कंट्री और एज का कैलकुलेशन, एज का तो देख ली अपन ने, वोट डालेगा तो यस, नहीं डालेगा तो नो, जो भी है ना। और उसके बाद अगर इसके साथ भी मिलाएंगे अपन, इंडिया के साथ भी है तो, और अगर इंडिया का है तो ग्रीन आना चाहिए, और अगर पाकिस्तान का देखना, कहीं पाकिस्तान कर देते अपन, शायद उसने वो नहीं लिया है, यहाँ पे अपन कर देते, फिर से इंडिया करो, यहाँ पे स्मॉल आ रहा है। देखो इंडिया जैसे करे तो क्या आया, और बधाइयों कैसा आ गया, ग्रीन। समझ गए, मतलब जो वोट नहीं डालेगा। और यहाँ पे जैसे अपन ने बोले, मान लो आप कर देते न्यूजीलैंड, ठीक है, नॉर्मली उदाहरण के लिए NS कर दो ऐसे करके, तो देखो क्या बोल रहा है, खतरे का निशान और अपने देश में जाओ। पर इंडिया का है और बच्चा है तो भाई ठीक है, इंडिया ही का है, पर ग्रीन भी नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी वोट नहीं डाल सकता। तो क्या है, देखो आप रास्ते से निकलते ट्रैफिक से, तो एक येलो लाइट रहता है, एक रेड रहता है और एक ग्रीन रहता है। येलो का मतलब क्या है, रुक जाओ, रुक जाओ मतलब निकलने वाले हैं, ठीक है, और ग्रीन का मतलब, और रेड का मतलब, हाँ बिल्कुल रुक जाओ, भागे तो जुर्माना लग जाएगा। तो ऐसे ही येलो लाइट का मतलब क्या हो गया भाई, वार्निंग आ रही, वार्निंग का मतलब थोड़ा रुको 1-2 साल फिर दे देना वोट, बोल रहे। तो इसके लिए होता है। और आगे देखो बहुत सारी सीट, टैक्स, टैक्स भी देते हैं ना अपन, 2.5 लाख या 5 लाख कितने में देते हैं, 5 लाख में देते हैं शायद, 5 लाख से शुरुआत है स्लॉट, GST लगा था उसमें भी। मार्कशीट, देखो मार्कशीट बनाएंगे अपन आगे चल के, तो देखो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट में पास है उसका टोटल आएगा, और अगर किसी एक में फेल है तो देखो क्या आया, ATKT मतलब सप्लीमेंट्री मान लो। तो और ATKT आई तो क्या बोल रहा है, वेरी बैड, मतलब सैड मुंह बना लिया उन्होंने, ठीक है। और यहाँ देखो परसेंटेज क्यों फॉल्स दिखा रहा है, भाई सिंपल सी बात है, ATKT आ गई तो उसका कोई परसेंट बनता है क्या, और जब परसेंट नहीं बनता तो रिजल्ट में क्या आता है, फेल। और यहाँ देखो लिखा क्या है, नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाँ क्योंकि अभी पढ़ने का टाइम है। और धोखे से वो यहाँ रिवलवेशन, रिवल समझते कि नहीं, पेपर खुलवा के चेक करवाना फिर से, 98 नंबर ले आया उनने, तो देखो क्या बोल रहा है, वेरी गुड, और देखो पास हो गया, ट्रू, ट्रू का मतलब देखो 81% भी बन गया। और उसके बाद क्या बोल रहा है, अभी की क्लास थी 8A, और नेक्स्ट क्लास क्या हो जाएगी, पहुंच गया 9 में। और गधा कर दो उसको किसी में, मान लो किसी में 32 नंबर ले आओ, उन्हें पढ़ा नहीं, तो देखो क्या बोल रहा है, फेल, 9%, ग्रेड भी नहीं बना, ठीक है। और अगर इसको अपन फिर से 98 दे देते हैं, देखो A ग्रेड बन गया। और कम कर देते, जैसे 98 की जगह यहाँ कर दो, उनने ले आया 35 नंबर, पासिंग नहीं, 35 में पासिंग हो रहा, वो तो 45 कर दो, 45 में पास हो गया, 98 की जगह यहाँ भी 45 में पास हो गया। अब देखो यहाँ परसेंटेज कम हो गया है तो ग्रेड कितना बना,
तो ये सारी चीज़ें आपकी कैसे कैलकुलेट होगी। अटेंडेंस का मार्क्स अपन कहाँ से ले आएंगे, अटेंडेंस से, है ना, जोड़ देंगे उसको और बाकी चीज़ें आपकी यहाँ से आ जाएगी। तो ये काम भी आपको करना है, लग रहा है मार्कशीट टाइप, है ना, डायनेमिक रहना चाहिए। फिर बिजली बिल भी सबके घर आता होगा, कौन चोरी से बिजली चलाता है, नहीं चलाता, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो बिजली बिल भी हम यहाँ देखेंगे, देखो अमाउंट, टैक्स कितना लगेगा, कोई लेट पे करता है कि नहीं, जो लेट पे करता है वो क्या रहता है, खराब कस्टमर, भले ही वो पेनाल्टी देता है पर कैसा रहता है वो, आलसी या फिर अनुशासित नहीं है, समय पे नहीं करता है, तो उसके लिए खतरा आ गया देखो यहाँ पे। ठीक, उसके अलावा देखो स्कोर कार्ड भी होता है, जैसे सभी बच्चों को एक साथ दिखाना है क्लास में, तो भी उसके लिए देखो ये वही मार्कशीट ही है, एक तरीके से सबका सेम सेम निकाल दिए। सैलरी भी आप आगे जॉब करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, तो जॉब करोगे तो सैलरी सीट भी मेंटेन करना पड़ेगा, भाई आप ओवर टाइम कर रहे हो, अटेंडेंस कितनी है, ओवर टाइम कर रहे हो तो उसका पैसा कितना बनेगा, ग्रॉस सैलरी, आपका पीएफ कितना है, ठीक है, सारी चीज़ें आपकी, और हाथ में कितनी सैलरी आ रही वो भी रहेगी, ठीक, बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये सैलरी भी आपको बनाना पड़ेगा। आप लोन पे कोई चीज़ लिए अभी तक, बजाज फाइनेंस से या कोई भी चीज़ से लिए, तो ईएमआई कैलकुलेशन देखेंगे, टाइम मिला तो, क्योंकि ये ऑप्शनल है, ठीक है, दिमाग ही नहीं चला तो क्या बताऊंगा। हरास समझते कि नहीं, डेप्रिसिएशन, मान लो आपने आज कार लिए और आपकी 6 महीने बाद कार की वैल्यू 10 लाख की लिए, तो 10 ही लाख मिलती क्या, कितनी हो जाती, 6-7 लाख 8 लाख हो जाती होती कि नहीं होती। तो वो जो घटी वाली वैल्यू है वो कहलाती है डेप्रिसिएशन, हरास। अभी देखो हमारी जो वैल्यू आज है वो 6 महीने बाद रहेगी क्या, घट रही ना वैल्यू धीरे धीरे। तो चलो ठीक, हमारी छोड़ो, कंप्यूटर लिए हैं, माइक लिए, कुछ भी लो आप, घटेगी कि नहीं घटेगी वैल्यू। तो जो घटी वाली वैल्यू है मेन वैल्यू से, वो कहलाती है आपकी क्या, डेप्रिसिएशन, मतलब हरास। तो हरास भी कैलकुलेट करेंगे। आप मोबाइल लेते हो तो 2 साल मोबाइल चलाते कि नहीं, 2 साल में उसकी वैल्यू घटकर क्या हो जाएगी, तो वो कैलकुलेट करना देखेंगे। जैसे देखो लाइफ कितनी है, 5 साल, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, देखो यहाँ पे 1 लाख, और यहाँ पे देखो जरा टोटल डेप्रिसिएशन 60, मतलब 60,000 घट गए, और टोटल वैल्यू कितनी बची 5 साल बाद, 40,000। मतलब जो 1 लाख की चीज़ है वो आपको 5 साल बाद 40,000 की बेचना पड़ेगा। मान लो आपने कितने के लिए, 10,000 की, तो आपको 4,000 की बेचना। हो सकता है आपको मोबाइल 4 का न बिके, क्योंकि आप ऐसी हालत कर देते उसकी, दयनीय अवस्था बोल सकते हैं कि नहीं, जिसे बहुत दयनीय, अति दयनीय, तोड़ देते, फोड़ देते, पता नहीं क्या कर, किसी किसी का तो जीवित भी नहीं बचता, विलुप्त प्राय में चले जाता है वो, ठीक है, खिलौना भी नहीं बन पाता। बच्चे भी आजकल बहुत चतरे हो गए, बोले अच्छा वाला मोबाइल चाहिए। आपने एफडी सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट, बैंक में जमा करे, सुने तो होंगे भाई। आज हमने 1 लाख जमा करे तो 1 साल बाद हमको ब्याज मिलता है, मिलता कुछ परसेंट पे लाख है। एक होती है आरडी, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने जमा करते जाओ 1-1 हज़ार 1-1 हज़ार, ऐसे आपके बढ़ते जाते हैं, ब्याज भी जुड़ते जाता है, तो उसे बोलते थे आरडी। तो आरडी कैलकुलेट करना भी देखेंगे, है ना, समय मिला तो। बाकी तो